जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी तक हमने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 7 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ये आपका आज 8वां प्रैक्टिस सेट होगा और आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा आपका। और लगभग हमने इसमें हर जिन चैप्टर्स को हम कर चुके हैं, मैथ्स के लिस्ट में आके आप देख लीजिए 17 चैप्टर हो चुके हैं। उन चैप्टर से अलग क्वेश्चंस उनको हमने यहाँ पर किया है। तो लगभग आपके 150 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उनके सारे कंसेप्ट वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आज 8वां प्रैक्टिस सेट है, ये आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा। अब आपका 15 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी का सिलेक्शन हो जाए जल्दी से। और आप बच्चों को जिन्होंने मेहनत करी है और चैनल को सब्सक्राइब करा है और लगातार रेगुलर क्लासेस करी हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिलेगा। ठीक है। और ये क्वेश्चंस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं है, ये क्वेश्चंस एनडीए के एग्जाम्स में भी, यूपी टीजीटी के एग्जाम में, केवीएस, एनडीएस, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन और कहीं नहीं पूछे जाएंगे, बहुत जगह पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। और इन क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। ठीक है। करंट अफेयर पर आप लोग अपना अभी टाइम है आपके पास, 1-1.5-2 दिन का टाइम है आपके पास। आप इन करंट अफेयर की वीडियो को एक बार फिर से देखें, रिवीजन करें। कहीं आप चलते फिरते अगर बस में कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो आपको उसको जरूर सुनते हुए आप चलें। क्यों? क्योंकि आप जो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लिख लेते हैं, वो आपको याद हो जाता है और कभी नहीं भूलते हैं आप। रीजनिंग के जो मैंने 2 चैप्टर आपको कराए हैं, उनसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और मैंने वीडियो में बताया है, एक सबसे पहले जब एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकले तब मैंने उस समय बताया भी था कि आप किस तरह से कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखे उस वीडियो को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को दे दूंगा, आप जहाँ जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पीछे आप देख रहे होंगे एक सवाल लिखा हुआ आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका सवाल लिखा हुआ। अब आप देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है, ये आपका हर जगह पूछा गया है। काफ़ी जगह आपने देखा होगा एग्जाम्स में, आपके जो आपके एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटे से क्वेश्चन में छोटी सी गलती होती है कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से। ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसकी हमें क्या बतानी है? कोटि और घात बतानी है, ऑर्डर और डिग्री। डिग्री का मतलब पावर। ठीक। तो आप कैसे इसमें पता करोगे कि इसकी डिग्री कितनी है और ऑर्डर कितना है? तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री हम लोग लेते हैं। ठीक है ना। जिसकी कोटि सबसे ज्यादा होगी उसी की हम घात लेते हैं। ठीक है ना। जिसकी कोटि होगी सबसे ज्यादा उसी की हम घात लेते हैं। जैसे सवाल लिखा हुआ इसमें dy/dx - x/d2y/dx² + 5 = 0। तो इसमें हमने ऑर्डर देखना है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 2। तो मैक्सिमम ऑर्डर की मैक्सिमम डिग्री लेते हैं हम। ठीक। तो यहाँ पे कोटि कितनी हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि कितनी, मतलब कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा बार इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया, तो मैक्सिमम कितने टाइम्स करा गया? 2 टाइम्स। तो वही उसकी क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा। और इसी की हमें पावर देखनी है। तो इसकी घात कितनी है यहाँ पे? 1। इसकी घात कितनी है? 1। इसे तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जिसकी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसी की हमको घात लेनी है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है? इसका 2 है, उसकी पावर कितनी है? 1। ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है dy/dx² + d3y/dx³, तो यहाँ पर देखिए आपकी घात कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? 2। तो आपको इसकी घात नहीं लेनी है, घात लेंगे जिसका मैक्सिमम सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कराया आपने। ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसके बाद कराया? 3 बार कराया गया। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? ठीक है। ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा आपका? 3। और डिग्री यानी कि घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। इसकी घात कितनी है? 1। 2 नहीं होगी इसकी। तो मैक्सिमम कोटि की मैक्सिमम घात होती है। ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री। ठीक। तो मतलब जिसकी डिग्री ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसी की घात ली जाएगी आपको। तो आप अगर प्रैक्टिस सेट देखोगे, चाहे आप एनडीए का अगर एग्जाम आने वाला है, मैं उसके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, सीजीएल वगैरह सबके प्रैक्टिस सेट में आपको कराता रहूंगा, रेगुलर कराता रहूंगा। जैसे जैसे एग्जाम्स आपके आते रहेंगे उनके प्रैक्टिस सेट में आपको कराता रहूंगा। तो आप लोग
बेफिक्र होकर आप तैयारी करते रहिए। अगर जो लोग चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो कोटि ऑर्डर 3 घात डिग्री 1, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप अगला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर आपका dy ओवर dx प्लस अंडर रूट वाई प्लस dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। तो इसकी देखिए हमें पता नहीं चल रही है, तो क्या करेंगे, इसको पहले इसकी अंडर रूट को हटाएंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू इधर ले जाएंगे माइनस अंडर रूट वाई प्लस dy ओवर dx, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो माइनस हट जाएगा ये, तो dy ओवर dx का स्क्वायर y प्लस dy ओवर dx। अब इसकी कोटि कितनी है, इसकी ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 1, दोनों का 1 है, तो ऑर्डर तो कितना हो गया 1, लेकिन यहाँ पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर डिग्री कितनी है 2 है तो बराबर, लेकिन मैक्सिमम कितनी है 2 है, तो ऑर्डर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी। प्रैक्टिस सेट खोल के देख लेना आप, चाहे वो यूपी टीजीटी का ही खोल के क्यों ना देख लो आप, वहां पे ये सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। मिनिमम 1 सवाल, मैक्सिमम 2 सवाल आपको मिलेंगे, ठीक। इससे ऊपर का लेवल का आपका नहीं पूछेगा वो, अगर पूछेगा तो जब यूपी टीजीटी का आपका प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा आपके लिए, तब वहां पे हम उसी लेवल के और क्वेश्चंस देखेंगे। अब बीएससी लेवल का मैं आपको पढ़ाऊं तो वो आएगा नहीं आपका, तो बीएड एनडीए टीजीटी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन एग्जाम्स में, ठीक। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं होंगे जो मैं करा चुका हूं, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चंस में प्रैक्टिस सेट से ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में, वहां से मैंने फिल्टर करके आपको कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट होंगे तो उससे कोई फायदा है नहीं कि आपका नए क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपके किस लेवल के हम कर रहे हैं वो आपके सामने है, ठीक। तो आगे आपका एक लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस पावर -2 प्लस बीटा पावर -2, या इस तरह से। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी लिखा हुआ आया हुआ है और इस तरह से, मतलब रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके। तो मैं इसको जब हम इससे इस फॉर्म में पहुंच जाएंगे, ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। पहले अल्फा बीटा इसके क्या है, 2 रूट्स हैं आपके, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है आपके पास, एक्स अपॉन ए कितना है आपके पास 1, तो कितना हो गया एक्स का गुणांक कितना हो गया -1, ठीक। और एक्स स्क्वायर का ये, तो भाई यही तो समीकरण होती है हमारी, यही तो होती है। अब मूलों का गुणनफल c अपॉन ए, सी कितना है 2, ए कितना है 1, तो कितना हो गया 2, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो इसको 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं। नीचे वाले का एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बटे के बटे में तो कहां चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन, आ जाए समझ में। देखने में जितना सवाल टिपिकल लगेगा वो उतना ही इजी होता है, ठीक। इसे क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, कितना है 2, तो 2 का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, आंसर कितना आ गया 4, कितना आंसर आया 4 आपका आंसर आ गया, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण के रूट्स जो आपके दिए हुए हैं अल्फा बीटा, ठीक है, तो उसके रूट्स के योगफल का कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो बी कितना होगा आपका कंपैरिजन करके 1, ठीक, माइनस के साथ होता है 1 अपॉन ए, कितना है यहाँ पे 1 है मल्टीपल में, सॉल्व करा अल्फा बीटा कितना हो गया, सी कितना है आपके पास 2, ए कितना है मल्टीपल में 1, 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करा हमने, भाई इससे ये फॉर्म बन गई, ये दो सवाल आए, 2 बार आ चुका है सवाल, लेकिन फॉर्म आपकी अलग दे रखी है इस तरह से और एक बार इस तरह से, ठीक है, तो दोनों बार दे रखा है, टीजीटी के सवाल में आ चुका है,
ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉल्व करा, एलसीएम लिया, ये जो पोर्शन था बटे के बटे में थे तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इससे इसकी छुट्टी हो गई, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना हो गया आपका 2, तो 2 की पावर 4। कैलकुलेशन आपको संभालनी है, मैं तो अपने तरीके से कर दूंगा, आप अपने तरीके से करिए जैसे आप चाहें। ठीक, तो आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, छोटी छोटी आप चेंज कर दिए हैं और बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप नोट कीजिए। अब देखिए सवाल दिया हुआ है आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको ये सवाल पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो इसमें किन किन कंसेप्ट का यूज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, कोई भी अगर ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, अगर उसकी दो साइड्स इसकी बराबर नहीं है तो ये एंगल्स भी उसके बराबर होते हैं। ठीक, तो देखिए ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल एक्स है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ठीक, ये दोनों साइड बराबर, तो ये साइड इस ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। बात समझ में आ रही है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी एक होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं इसको, बहिष्कोण वाली आपकी, एक्सटीरियर एंगल वाली, कि ये जो एंगल होता है इन दोनों एंगल के सम के बराबर। अगर ये एंगल है 1 और ये 2 और 3, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 + 3 के इक्वल होगा। ठीक, अब देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो, सबसे पहले ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल, तो x बराबर किसका हो जाएगा, y + y कितना हो गया, 2y हो गया। ठीक है, हमको ऐसा नहीं लिखना जैसे बच्चों की तरह हम पहले लिखते थे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एक्स, नहीं, सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि एक्सटीरियर एंगल है तो हम लोग इस तरह से कहेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल का एक्स वो किसके बराबर है, इसके, मतलब दूसरी तरफ, मतलब दूर वाले, ये वाला जो एंगल है इन दोनों, इस वाले एंगल को छोड़ दो आप, इसके दूर वाले जो एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ऐसे x इक्वल्स टू वाई प्लस वाई कितना होगा, 2y हो गया। ठीक, अब इस वाले ट्राइंगल हमने देख लिया, अब इस वाले ट्राइंगल में देखो ये वाला जो एंगल है वो ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है नहीं है, तो ये वाला एंगल छोड़ दो आप पूरा, तो यानी कि y + x हो जाएगा, y + x किसके इक्वल होगा, 81 के इक्वल होगा, और x इक्वल्स टू कितना है, 2y है, और हमें निकालना क्या, एंगल x निकालना है ना, तो x इक्वल्स टू 2y, भाई हमें x का निकालना तो यहाँ से y निकाल लो आप सीधे, फिर बाद में पुट नहीं करना पड़ेगा, तो x/2 हो गया, तो y की जगह x/2 रखा, 81, ये कितना हो गया, 3x/2 हो गया, इक्वल्स टू 81, 27 दिया 81, 27 दूनी 54, x इक्वल कितना आ गया, 54 डिग्री, कितना आ गया, 54 डिग्री। तो आपके देखिए इसी में मैंने दो प्रॉपर्टीज आपको बता दी, एक ही क्वेश्चन में मैंने दो प्रॉपर्टीज आपको बता दी, पहली ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ट्राइंगल की बता दी। ठीक है ना, और देखिए कितने जल्दी मैंने कितने आसान तरीके से आपको बता दिया। फ्री के नंबर में ज्योमेट्री क्वेश्चंस को इसलिए कहता हूं फ्री के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और ना अगर चैनल में नए होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। रात के आप देखिए 11:55 हो रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो नोट कर रहा हूँ, कंटेंट निकाल के आपके लिए वीडियो नोट कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस निकाल के ला रहा हूँ ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। पसीना भी आपका देखिए, पसीना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेहनत को आप देखिए, कंटेंट को देखिए, आप क्वालिटी देखिए, क्वेश्चंस की लेवल देखिए आप क्वेश्चंस का। और आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट सेक्शन बताया कीजिए कि आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है। साथ ही साथ 3 ग्रुप्स में आपको इसका शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक करने से, शेयर करने से आपका कुछ नहीं आएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, tan 2θ इंटू tan 3θ इक्वल्स टू 1, तो 2 cos स्क्वायर 5θ अपॉन 2 - 1। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, 2 के साथ स्क्वायर है कॉस में और -1 है, तो ये जो फॉर्मूला आपका बनना है, हाफ एंगल फॉर्मूला बन रहा है आपका। अगर ये चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप टाइम लगाएंगे और ज़्यादा।
टीजीटी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, एनडीए सब में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बस आपको देखना है कि ये देखो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अगर हमें इसका उल्टा चले, यहाँ 5 थीटा दे रखा है, इसका अगर डबल करें तो कितना हो गया, 5 थीटा हो गया। अगर थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, अगर हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई तो थीटा की वैल्यू निकाल के हम क्या करते हैं, पुट कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखिए सबसे बड़ी चीज है ये कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये लिखा है tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1/tan 3 थीटा। अगर tan के साथ 1 है ना तो सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan 2 थीटा, कैसी करके हमको वैल्यू निकालें थीटा की। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot 3 थीटा। और इसका क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस लिख सकते हैं। बस इधर कितना है, कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन कर दिया तो 3 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 30, इसको इधर ले जाओ तो 5 थीटा इक्वल्स टू 90, 5 से 5 की इसकी छुट्टी हो गई, 18 पंजे 90। अब 18 पंजे 90 यहाँ पे आ गया, या सीधे 5 थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 90। और अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया cos 5 थीटा, तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसमें रखोगे तब भी यही बात है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 5 थीटा 5, और थीटा की जगह कितना रखना है हमें, 18 अपॉन 2 माइनस 1। अब ये कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर 5 9 45, सीधे सीधे लिख दूं 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो कितना हो गया ये 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ ज़्यादा टाइम चलाना पड़ा, और यहाँ पे देखते ही आपको अगर ये समझ में आ गई चीज़, अगर ये आपको देखते ही समझ में आ गई तो ये सारा काम बच जाएगा, तो आपके कम से कम 15-20 सेकेंड बच जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को आप पूरा देखा कीजिए, कौन सी चीज़ मैं कहाँ बता दूँ कुछ पता नहीं, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन आता हो सकता है 5वां नहीं आता हो, 10वां नहीं आता हो। हर वीडियो में 10-15 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 10 से प्लस ही क्वेश्चन होते हैं 30 मिनट की वीडियो में। आप देखिए, मैं जब पढ़ के भी बताता हूँ, समझाता भी हूँ, फिर रिपीट करके भी समझाता हूँ, कोई चीज़ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आ जाती है तो फिर मैं वो बताता हूँ। तो आप देखिए कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दे पाऊँ क्वालिटी आप क्वेश्चंस की, वही मेरी ठीक है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का, ज्योमेट्री का सारे क्वेश्चन में हर कोई चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जिससे कि आपको नए क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट आया, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए। अब सामने देखिए आपके सवाल लिखा हुआ है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल्स टू 119 और x जो है वो बड़ा है किससे, 1 से है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब शॉर्टकट तरीके से करने से अच्छा है कि आपका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से आप करो। ठीक, क्यों, क्योंकि कंसेप्ट वो हर जगह आपका लगेगा। अब ऐसा हम क्या करें कि इसका तो स्क्वायर बन जाए और इधर का भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किसके नियर अबाउट है ये, 119 121 के, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा हमारा 121 का, तो उसका हम रूट ले सकते हैं। तो x स्क्वायर, इसका ऐसा करके लिख लें, इधर भी 2 जोड़ दिया, इधर भी 2 जोड़ दिया, ये कितना बन गया 121। अब ये किसका स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, इसका रूट ले लेंगे, दोनों तरफ का रूट ले लो तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब यहाँ देखो प्लस की वैल्यू है, यहाँ प्लस की वैल्यू है, अगर हम माइनस करेंगे तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमें प्लस का चाहिए तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, x प्लस 1/x इक्वल्स टू ये होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया 13, दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू √13। अब क्या है, यहाँ पे क्यू है, दोनों तरफ का क्यूब कर दो, तो कितना हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x इक्वल्स टू, इसका क्यूब करोगे तो 13, शायद इधर कैमरे में ना रहे हो आपके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
आ गया। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 1 x से x की छुट्टी, इसकी वैल्यू कहाँ है हमारे पास, ये लिखी हुई है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3√13 ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो गया 10√13। ये आपका आंसर। कंसेप्ट से करोगे, देखो मैंने आपको पूरा करके समझाया तो 30 सेकंड लगे, जब आपका कंसेप्ट पूरा हो जाएगा आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये हिट करना है, तो जब आप हिट कर लोगे उसको इस जगह पे, आप इस जगह पे, तो आपका आंसर सीधे आपका आ जाएगा। ये चीज आपको कल के नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक, ये चीज आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आता हूं आपके लिए कि जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं बार बार, एसएससी सीजीएल में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सीजीएल का पेपर भी है ना आपका, वहां पे पूछा जाता है, ठीक। यहाँ पे तो पूछा ही जाएगा, यहाँ पे भी बहुत बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। अभी पीछे वाला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था वो भी, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए क्वालिटी लेके आता हूँ क्वेश्चंस की, ठीक, नोट कीजिए आप। अब देखिए आपका एक रीजनिंग का है, इसी रीजनिंग के एक क्वेश्चन में मैं आपका पूरा चैप्टर कंसेप्ट इसमें समझा दूंगा आपको, ठीक। लिखा हुआ है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, मतलब राइट साइड में मुड़ जाता है अपने, 15 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में फिर अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। उसके स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इस तरह से आपके ऊपर तरफ ये क्या होता है नॉर्थ और वेस्ट, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, भारत का नक्शा भी होता है आपका, ठीक है। भारत का नक्शा भी जो होता है वो इस तरह से है आपका। तो यहाँ पे ये क्या है ईस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ और ये वेस्ट आपका, ठीक। अब आप देखिए कि पहले कहाँ चलता है वो, यहाँ मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट से चला, ठीक। पहले वो साउथ की तरफ चला, कितना 10 किलोमीटर, फिर वो राइट में, अब वो इधर की तरफ है। अब आप देखो अगर हम इधर पीछे की तरफ को मैं इधर देख रहा हूँ, राइट किधर होगा, इधर की तरफ ही तो होगा, राइट इधर हो गया आपका। कितना चला फिर 15 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है, उसके बाद फिर अपने दाएं मुड़ा, मतलब अब क्या इस तरफ मुंह है और फिर अपने दाएं मुड़ा, यानी कि फिर इधर चला है और कितना चला 10 किलोमीटर चला। अब देखिए उसने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी तो यही है, तो ये 15, तो ये कितनी होगी 15 होगी, आंसर कितना आ गया 15। अब इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, ठीक, समझाने के लिए कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, इसे मैं कर देता हूँ 15 किलोमीटर, कितना कर देता हूँ 15 किलोमीटर। अब उसकी मिनिमम डिस्टेंस हमको बतानी है, ठीक। तो देखिए कि पहले वो साउथ की तरफ गया, कितना 10 किलोमीटर गया, फिर वो राइट में मुड़ा, कितना चला 15 किलोमीटर चला, फिर अपने राइट में चला और कितना चला 15 किलोमीटर चला। अब उसके फाइनल और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए, इसके पैरेलल ये लाइन खींच देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितना यहाँ से यहाँ तक 15, ये यहाँ से आते 15, वो 10, इस 15 में से 10 निकाल दो तो कितनी रह गई 5 रह गई, ये 15 तो ये कितनी होगी 15 होगी, ये कितना एंगल 90 डिग्री का क्या ये निकालनी है आपको, तो क्या लगा देंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होती है आपको पता ही है, ठीक है। कितना हो गया 225 प्लस 25 कितना हो गया 250, इसका क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे, ठीक। यही तो होता है पाइथागोरस। अगर ये ए, ये बी और सी है, ए सी आपको निकालनी थी, ए सी का स्क्वायर, ए सी का आपको क्या लेना है रूट लेना है। ए सी कितना हो गया 8 पंजे 25 धाम, तो कितनी हो गई 5√10। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी 5√10। तो ये इस तरह के दोनों ही तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। एक और पूछ लेता है उसमें कि वो अपने इनिशियल पॉइंट से अब किस दिशा की ओर देख रहा है। तो देखिए अब वो किस दिशा में है, अपने इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में है, अगर ये है इस तरह से तो यहाँ पे इस तरफ ही तो है वो, तो ये नॉर्थ वेस्ट साइड डायरेक्शन में है अपने इनिशियल पॉइंट से। अब वो पूछ रहा है कि वो अब किस डायरेक्शन में देख रहा है, अब वो किस डायरेक्शन में देख रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ क्या है नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है आपका। अभी बात समझ में, एक ही सवाल में कई सारे सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। या फिर वो क्या पूछ सकता है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, टोटल कितनी चली 10, 15 और 15, 15 और 15 30 और 10 40, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली उसने 40 किलोमीटर चली। तो एक ही सवाल में मैंने आपको 4-5 सवाल बता दिए। रीजनिंग का ये चैप्टर आपका यही इसी कंसेप्ट पर आपके आधारित है,
ठीक है ना, डायरेक्शन वाला इसी तरीके से। बस उसमें एक आध टाइप का क्वेश्चन और होता है जिसमें सन वगैरह वाला है कि सूरज इस दिशा में निकलना है, इस दिशा में है और व्यक्ति को इस दिशा में जा रहा है तो उसकी प्रिसाइज इस साइड में पड़ेगी, तो जब चैप्टर हम करेंगे तब वहाँ पे करेंगे। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। इस टाइप के, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट में आपको करा चुका हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल के, ठीक है, पीओ लेवल के आपके मैं क्वेश्चन में करा चुका हूँ। उससे हार्ड पजल और सिटिंग अरेंजमेंट किसी भी एग्जाम में नहीं आती है। ठीक, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, और जिसने नहीं देखी अगर वीडियो तो प्ले लिस्ट में आकर, रीजनिंग वाले प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, अगर आपने देख ली तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कि आपको हमेशा दो फिगर बनानी है आपको। ठीक, तो इसमें लिखा है ABC XYZ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर फेस करके, उत्तर करके मतलब जैसे हम खड़े हैं इसी तरह से मान लो, इसका राइट हमारा राइट, इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट, सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो और आसान हो गया। C Z के दाएं तीसरा है, तो C, अब देखो C Z के, तो Z यहाँ है आपका, दाएं तीसरा एक, तो तीसरा, और B C के दाएं, C के दाएं यानी कि इधर, यह कौन सा है, दूसरे स्थान पर है। X A के एकदम दाएं बैठा है, X A के एकदम दाएं बैठा है। लो जी, ये तो दूसरा फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो दूसरा फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वो इसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि Z और C के बीच में कितने लोग बैठे हैं, Z और C के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो आपके सामने Z और C के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो, कौन कौन, A और X। किनारों पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, तो कौन बैठा है किनारों पे, Z और B बैठा है। एक और पूछ सकता है उसमें कि अगर इनको अल्फाबेटिकली लगा दिया जाए तो किसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो आप जब अल्फाबेटिकली लगा दो A B C, ठीक है, और X Y Z, तो किसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, Y का स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, Y आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर और तरीके से वो कह सकता है कि क्या कह सकता है कि अगर C का स्थान X से परिवर्तित कर दिया जाए, या C का स्थान Z से परिवर्तित कर दिया जाए, तो C का स्थान Z से परिवर्तित कर दिया जाए तो C के रेस्पेक्ट में B का कौन सा स्थान होगा। तो B का कौन सा स्थान होगा, 1 2 3 4 5, दाएं से पांचवा स्थान, फिफ्थ फ्रॉम द राइट। ठीक है, ठीक है, दाएं से पांचवा स्थान होगा। तो यही सारे क्वेश्चन हैं आपके, और इसी बिहाफ पे मैं एक ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और उसी बिहाफ पे मैं सारे क्वेश्चन काफी आगे तक के भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसका। ठीक है, तो आप देखिए कि मैंने कंसेप्ट इसमें बताया था, वही कंसेप्ट आपको इसमें यूज करना है, लेकिन ये बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था आपका, तो एक ही बार में आपका लग गया, डबल फिगर बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नोट कीजिए, आगे और क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड, चैप्टर मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड है। मैक्सिमम मिनिमा वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, dy ओवर dx करते हैं हम, उसमें x के बराबर पुट कर देते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, कि फिर चेक करते हैं कि जो नेगेटिव वाली होती है तो मैक्सिमम होता है वैल्यू, और पॉजिटिव वाली होती है तो मिनिमा। लेकिन यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू ना निकाल के ना किस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा है ये नहीं पता करना है, हमें दिया हुआ है x बराबर 2 पर ये मैक्सिमा है, पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो मैंने पहले बताया कि हमको f डैश x निकालना है, यानी कि dy ओवर dx निकालना है, और उसे चेक करना है x बराबर 2 पर। ठीक है, जहाँ पर आपके x आएगा वहाँ पर 2 रख देंगे, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर माइनस 24 दूनी 48x प्लस k, x का 1 हो जाएगा, माइनस 8 का कांस्टेंट का 0 हो जाता है। अब इसको क्या करना है, हमें x बराबर 2 पर चेक करना है, बराबर 0, x बराबर 2 पे 2 दूनी
4, 48 दूनी 96 प्लस के बराबर 0, 4 तिया 12, 96 प्लस के बराबर 0। तो कितना हो गया के, इसमें माइनस के कितने बचे 84, उधर जाके क्या किसके हो जाएंगे वो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 पर चेक करना था, और x बराबर 2 पर क्या है वो मैक्सिमा है। और अगर नहीं दिया होता तो हमको स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो फॉलो करते हैं, तो dy/dx चेक करते हैं, उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, निगेटिव आती है तो मैक्सिमम होता है और पॉजिटिव आती है तो मिनिमम होता है। उसके बाद हमें और वैल्यू, अगर वैल्यू निकालनी होती है तो dy/dx निकालते हैं, dy/dx स्क्वायर निकालते हैं और उसकी वैल्यू उसमें पुट करते हैं, फिर चेक करते हैं। ठीक, लेकिन वहाँ पे हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, x बराबर 2 पर चेक करना था कि मैक्सिमा है, दिया हुआ है मैक्सिमा है, और k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब एक इंटीग्रेशन आपका करना है कि tan स्क्वायर x dx बराबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो रहा है ना, टाइम बहुत हो चुका है, थक चुका हूँ काफ़ी, अभी कहीं बाहर से ना आया हूँ और काफ़ी थक चुका हूँ, तो थोड़ा जल्दी हो, चलो कोई बात नहीं, आराम से। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इस तरह से हमारी अगर टर्म्स लिखी होती है, क्योंकि tan स्क्वायर x का हमें पता नहीं है, तो हमको पता है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, में से चेंज कर लेंगे, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec स्क्वायर x का हमारे पास पता होता है हमें कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, और इंटीग्रेशन क्या होगा उल्टा tan x होगा। इसलिए कि हम वैल्यू लिख लेंगे, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, इंटीग्रेशन करना है इसका dx, अलग अलग कर दो, इसका करना चाहो डायरेक्ट, अगर सिखाने के लिए, और डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लीजिए, और मुझे सिखाना है आपको, सब बच्चों को साथ में लेके चलना है, तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। sec स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का उल्टा कितना हो जाएगा tan x, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का कितना हो जाएगा x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसका क्या वैल्यू, इसके की वैल्यू आ गई हमारे पास, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आ गई tan x माइनस x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट रेगुलर आने वाले एग्जाम्स के रेगुलर कराते रहेंगे। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप देखेंगे तो आज के अगर क्वेश्चंस मिला लिए जाएँ तो, और हर क्वेश्चन को मैंने अलग ही दिखा है, और लगभग अगर आप चेक करोगे उनको क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट में जाकर, अच्छे लेवल के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 150 पौने 200 आपके क्वेश्चंस में करा चुका हूँ इन 8 प्रैक्टिस सेट में। ठीक है ना, भरोसा बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए। शॉर्ट नोट्स में आपके डाल रहा हूँ आपके लिए शॉर्ट्स में, तो उनको ज़रूर से उसे नोट कर लीजिए। करंट अफेयर आपकी 10 जून तक की हो चुकी है, और आने वाले टाइम में जो एग्जाम्स होंगे, वीडियो दी एग्जाम है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है आपका, उसमें आप मैच कर लेना कि वही करंट अफेयर आपको मिलेगी बिल्कुल जो आपने पढ़ी है मेरे चैनल से। टॉप 100 आपके क्वेश्चंस होते हैं, बुलेट्स होती हैं आपकी, 1 लाइनर करंट अफेयर मंथली, तो वो सारे के सारे आप देख लीजिए। और अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो एक दिन में उनको देख लीजिए, और फरवरी से लेकर अप्रैल तक की करंट अफेयर जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।